जय श्री कृष्ण। कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा मकर राशि में आएंगे। 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में चंद्रमा मकर में रहेंगे, जो आपको स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे। लेकिन खांसी की तकलीफ का ध्यान रखना है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आपको खांसी की तकलीफ दे सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। अगली जो इस वीक के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि वीक की शुरुआत तो वृश्चिक के चंद्रमा से हो रही है। पंचम भाव में चंद्रमा है, लग्नेश पंचम में है, अच्छे हैं, नीच राशि कहे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वो हों। एक कॉम्बिनेशन से शुक्र की दृष्टि पूरे वीक में इस पर रही है, तो एक अच्छा साइन है, बेटर साइन है ये। अब सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि शुक्र यहाँ पर भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र में शुक्र होने से एसेट को लेके, लोकेशन को लेके विम्सिकल करेक्टर बन रहा है। शुक्र एसेट दिला रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु जो छठे भाव पर दृष्ट होके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं, वो आपको शुक्र आपके एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको कुछ ना कुछ दिला रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें ले सकते हैं। मंगल और शुक्र की दृष्टि इस हाउस को बड़ा स्ट्रांग बना रही है, यानी कुछ ना कुछ खरीदने की टेंडेंसी तो है। अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि 7th लॉर्ड शनि और आपका योग कारक मंगल, ये दोनों इस कॉम्बिनेशन बना करके भाग्य में बैठे हुए हैं। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और स्पेशली भाग्य में हो तो मुकाबला ही नहीं है। उसके साथ सूर्य भी बैठे हैं जो धन के कारक हैं, पैसा भी आ रहा है आपके पास में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरु जो आपके टेंडेंसी बनाए हुए हैं डेट्स, डिसीज और एनिमीज को स्टेबल वो कर रहे हैं थोड़ा सा। तो छठे भाव के ऊपर गुरु और शनि की दृष्टि इन चीजों को थोड़ा बढ़ा रही है। लेकिन भाई लाइबिलिटी नहीं होंगी तो एसेट कैसे बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे, बिजनेस आगे कैसे जाएगा, तो ये भी बड़ी जरूरी चीज है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंज की टेंडेंसी बनी हुई है, ध्यान रखने की बात है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने की बात है। तो ये खास बात इसमें हो गई। और ये विदेश से संबंध भी बनाता है मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन। तो जो लोग विदेश में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ आना जाना लगा रहता है, वहां से कारोबार व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है। इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी बनी हुई है। बुध जो आए पिछले वीक में, पिछले महीने में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की नेचर लाई होगी, कुछ खर्च भी हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स भी हुए हैं। अब हुआ ये कि चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं 8 तारीख को। चंद्रमा धनु में आ गए। जैसे चंद्रमा धनु में आए, शनि और गुरु की वजह से बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आपकी ट्रेवल करा सकते हैं। डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज, इनको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न डेवलप हो रही है। और 9 से लेके 11 तारीख तक ये जो भरणी नक्षत्र का शुक्र है नीच नमाज में चला जाता है। अब भाई ये जो तुला राशि है, ये आपके कमर से कंधे के बीच का पोर्शन हुआ, तो कफ कोल्ड का कंजंक्शन की टेंडेंसी जिनको है उनको विशेष ध्यान रखना है। कफ कोल्ड ये जमा सकता है, इसका ध्यान रखें। और स्पेशली पेरेंट्स की हेल्थ का, बुजुर्ग लोगों को जो कफ कोल्ड की ज्यादा तकलीफ होती है उनको विशेष ध्यान रखें। ये चीजें बन सकती हैं। और इसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में 10 तारीख को वर्गोत्तम में है, 11:28 से 18:04 तक। इस समय को आप अच्छे किसी मुहूर्त वगैरह में, नई शुरुआत में, नए बिजनेस टाइप्स में, मीटिंग्स में आप इसको काम में ले सकते हैं। अब आइए देखिए, 11 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, और चंद्रमा जैसे ही अब चंद्रमा यहां से शिफ्ट हो गए 10 तारीख को मकर राशि में आ गए। मकर राशि में आते ही शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, इसने इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा रिडिफाइनिंग मोड में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट्स को रिडिफाइनिंग मोड में डाल दिया, ट्रैवल को डाल दिया, एक्सपेंडिचर को डाल दिया। तो ये आप पुनर्विचार की तरफ चले गए, सोच विचार करने लगे। अब 11 तारीख को बुध मीन राशि में आ गए। ये बड़ा फीचर इस डेवलपमेंट है इस वीक का। बुध का मीन राशि में आना 11 तारीख को, और 12 को हमारा वीक खत्म हो रहा है। तो लास्ट के 2 दिन में गुरु और बुध का जो एक एक्सचेंज बनता है, यहाँ पर जो एक आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो इस पार्ट को बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है। तो एक्सप्लोरेशन आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके हुआ, आपके एफर्ट्स को लेके हुआ, एक्सपेंडिचर्स को लेके हुआ, इन्वेस्टमेंट्स को लेके हुआ, ट्रैवल को लेकर के हुआ, ये सारी चीजें हो गई। और 11 तारीख को इस सूर्य मीन राशि में वर्गोत्तम में, तो धनेश वर्गोत्तम में, तो भाई पैसा दे रहे हैं, मंगल के साथ में है, एक्सप्रेस के अंदर एनर्जाइज है, मंगल के साथ एग्रेसिव हैं, ये बहुत अच्छा साइन है।
पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये प्लीजेंट कॉम्बिनेशन भी थोड़ा विम्सिकल है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में जब वीकेंड के बाद में 11 तारीख के बाद शुक्र का नमाज भी बदलता है, नीच नमाज से बाहर आते हैं, इधर चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र में है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जन्मपत्री कफ कोल्ड की कारक है, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और बाकी अच्छी चीजों का फायदा उठाएं, भाग्य बढ़ रहा है, आपका इजाफा हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।